नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। दिल्ली से बड़ी खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। 15 मुकदमों की एक साथ सुनवाई का ये पूरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला है। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया है। 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर ये पूरी याचिका थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 15 मुकदमों की एक साथ सुनवाई का ये पूरा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो एक झटका लगा है कह सकते हैं मस्जिद कमेटी को, क्योंकि याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है। में मुस्लिम पक्ष द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें उन्होंने 11 जनवरी को जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर हुआ था जिसमें सारे मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। इसी बीच में उन्होंने एक रिकॉल एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट में डाल रखी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले रिकॉल एप्लीकेशन को आप डिसाइड कराएं। उसी बीच में इन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल कर दिया, तो उन्होंने कहा हम SLP को अभी यहाँ नहीं सुनेंगे, आप पहले वो रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड करें। साथ में उनको एक लिबर्टी दे दिया है कि अगर आप रिकॉल के बाद में यहाँ आना चाहें तो आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनको हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। सर एक बार अगर आसान भाषा में बता दें कि क्या मामला था और क्यों ऐसा किया गया? देखिए, हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया था 11 जनवरी 2024 को जिसमें कि सारे तो फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको इस मामले में आगे याचिका दाखिल करना है तो फिर से हाईकोर्ट का ही रुख अपनाना होगा और वापस अगर आपको सुप्रीम कोर्ट आना है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप याचिका दाखिल करते हैं तो नई याचिका दाखिल करनी होगी। तो 15 मुकदमों के एक साथ सुनवाई का ये पूरा मामला था जिसमें फिलहाल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ तौर से कह दिया है कि आप हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट में अगर सुनवाई नहीं होती और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो एक नई याचिका आपको दाखिल करनी होगी। तो बड़ी खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी जिसमें मस्जिद कमेटी ने। कन्हैया जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कन्हैया, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? देखिए, न्यायालय में मुस्लिम पक्ष द्वारा जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम पक्ष जो हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर दलीलें पेश कर रहा था और ऑब्जेक्शन लगातार दाखिल कर रहा था, सभी मुकदमों की जो सुनवाई थी मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रही थी, जिसके बाद सेंट्रलाइज हाई कोर्ट ने सभी को एक साथ सुनने का निर्णय लिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ऑब्जेक्शन दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सभी मामलों को मथुरा सुना जाए। साथ ही साथ जो सभी 15 मुकदमे हैं उन्हें हाई कोर्ट ने कहा कि सभी को एक साथ सुना जाएगा क्योंकि सभी के मामला एक जैसे हैं। ऐसे में जो हाई कोर्ट के जो आदेश है उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। आज मस्जिद कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में जो हाईकोर्ट में सुनवाई चलेगी उसमें क्या रुख सामने आता है। शुक्रिया कन्हैया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब इस मामले में अब हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। 15 अक्टूबर 1967 कोई समझौता हुआ था। क्या है पूरा विवाद, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। विष्णु, क्या हुआ इस पूरे मामले में और किसको इस मामले में एक बड़ा झटका लगा? देखिए, सबसे मूलभूत बात यह है कि कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय फाइल्ड हैं और वहां पे पेंडिंग है। CPC में ऑर्डर 4A में व्यवस्था है कि कोर्ट सारे मैटर जो एक ही नेचर के हैं उसको साथ में कंसोलिडेट करके उसका जॉइंट ट्रायल कर सकती है। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सारे पक्षों को सुना था और 11 जनवरी को सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे
सारे 15 मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया ऑर्डर 4A के तहत। इसका मतलब यह कि सारे 15 मुकदमे साथ चलने थे। ये कोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट होता है, पार्टीज के लिए भी कन्वीनियंट होता है, नहीं तो हर केस में अलग अलग डेट पड़ती है। इस आदेश को शाही ईदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि ये ऑर्डर गलत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, शाही ईदगाह मस्जिद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की हुई थी। रिकॉल एप्लीकेशन उनकी वहां पेंडिंग है, उसके मीन टाइम उन्होंने यहाँ पे SLP फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिकॉल एप्लीकेशन पे अपनी बहस करिए और जब वो डिसाइड हो जाएगा तो आप अगर उसके कोई भी ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो कोई भी पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। विष्णु, क्यों मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इतनी जल्दबाजी है इस पूरे मामले में? जब एक याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट आने का क्या औचित्य है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके करीब 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। क्या सारे केसेस अलग अलग चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर्स को साथ में टैग किया। उसी तरह से अगर 15 मुकदमे 18 मुकदमे एक ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में फाइल्ड हैं तो एक बेसिक ऑर्डर होता है उसको साथ में टैग करने का, कंसोलिडेट करने का, कि सारे मामले साथ चल पाए। आज उसी ऑर्डर को शाही ईदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिससे उनको भी आराम है। अगर अलग अलग 15 मुकदमे अलग अलग दिन पे लगेंगे तो उससे उनको भी दिक्कत होगी। जो लोग चाहते हैं कि मुकदमे डिले हो वो उस इंटेंशन से उसको चैलेंज करना चाहते होंगे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जाइए और अपनी बात रखिए। उन्हें कोई राहत नहीं मिली? हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, और हमारे साथ राजू दास जी जुड़ चुके हैं, महंत है हनुमानगढ़ी के। बहुत स्वागत है राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू दास जी, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहले अगर रिकॉल एप्लीकेशन है हाई कोर्ट में तो आप वहां पर जाएं, तो लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती जल्दबाजी कर रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमको संविधान में आस्था है, संविधान में विश्वास है। मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, साक्ष्य है, प्रमाण है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है। फिर भी हम संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं और संवैधानिक रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष को पता नहीं कौन सी क्या जल्दी आन पड़ी है, कौन सी क्या हो जाता है। लगातार मुस्लिम पक्ष हर एक हमारी जितने भी एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटी का पता नहीं क्यों इस प्रकार से विरोध करते हैं, इसका जवाब नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग की इच्छा थी कि कई मुकदमे हैं, सारे मुकदमे एक साथ हो जाए, एक साथ चले, तो हमको भी अच्छा होगा और प्रशासन के लिए भी ठीक होगा और कोर्ट के लिए भी अच्छा होगा कि उसको सही तरीके से एविडेंस देखकर, सुनकर और जजमेंट कर सके। इसके नाते कोर्ट को साधुवाद है, धन्यवाद है। और अभी भी वक्त देते हैं मुस्लिम पक्ष को, तो आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि जो उनके पूर्वजों ने गलतियां की है उस गलतियां को सुधार करने के लिए उनको आगे आना चाहिए, तो वो विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। जी, बहुत शुक्रिया राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।